already addressed to Honorable Commerce Minister and all member parliament from Himachal, including 3 Rajya Sabha members. तो मेरा इस पत्र के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमने आग्रह किया है तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि जो रिटेलरी ड्यूटी जो जवाबी शुल्क हमने 20% अमेरिकी उत्पादों अमेरिकी सेब पे लगाया, क्योंकि उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया था, वो ख़त्म कर दिया गया। इट इज़ नो मोर नाउ। और उससे भी हमें नुकसान होगा। और एक महत्वपूर्ण है MIP, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, वो हमने 50 रुपये पर केजी है। ये सभी देशों के लिए कि कोई भी बाहर का देश 50 रुपये किलो से कम यहाँ सेब नहीं बेच सकता, मतलब 50 से ऊपर रहेगा। ये मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस है। तो अगर इसे भी हटाया जाता है, इसे भी हटा दिया गया, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे बागवानों को होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के ज़रिए भी, क्योंकि पत्र तो मैं लिख चुका हूँ, मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि हिमाचल की ज़मीनी परिस्थितियों को देखते हुए जो आयात शुल्क है अभी तो 50% है, हमें तो कहा गया था कि हम 100% करेंगे। इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है उसके मुकाबले हमारे यहाँ तो ना के बराबर है। और उनका बहुत बड़ा जो मशीनीकृत उनके उत्पाद होते हैं, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को अभी प्रतिस्पर्धा में आने में बहुत कम समय लगेगा। और यहाँ भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो बागवानी मिशन के ज़रिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमें 1134 करोड़ की राशि दी गई थी, ताकि हम जो है अपनी बागवानी को उन्नत किस्म के हम जो है पौधे लगाएं और मॉडर्नाइज़ करें। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं हुआ और आज भी हम उस स्थिति में खड़े हैं। तो मेरा जहां इस पत्र के माध्यम से सभी सांसदों से और अलग से मैंने जो कॉमर्स मिनिस्टर को लिखा है, ये गुजारिश की है कि जो जवाबी टैरिफ है वो कम से कम 50% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सेब उद्योग है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो इसी विषय को लेके मुझे जानकारी देनी थी और आपसे अनुरोध है, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी विषय से संबंधित आप मुझसे प्रश्न पूछे। ये जो मुद्दा आपने उठाया है, सांसदों को उठाया, केंद्र सरकार को, क्या राज्य सरकार के माध्यम से मुद्दे को आपने उठाया? कितनी राज्य सरकार कितनी संजीदा और संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि आप वर्षों से इस मुद्दे को उठाई है लगातार से। नहीं, आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही ये बात कही है। मैं समय समय पे इस मुद्दे को मैंने उठाया है और अभी मैंने जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनसे भी मैंने आग्रह किया कि वो अपने जो काउंटर पार्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी सेब पैदा होता है, उसी तरह उत्तराखंड में भी सेब पैदा होता है, कि वो भी अपने काउंटर पार्ट से बात करें। क्योंकि अगर 3 राज्य के मुख्यमंत्री दबाव बनाते हैं तो निश्चित तौर पे इससे किसानों और बागवानों का फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे एक बात जो लगती है कि क्योंकि हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें, उसी तरह जम्मू कश्मीर में लगभग 5 है मेरी जानकारी के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, मुझे क्लियर नहीं, और 5 के करीब हमारी उत्तराखंड में। तो हमारा कोई केंद्र में बहुत बड़ा दबाव नहीं है। हालांकि अभी हिमाचल से तो जितने सांसद चुन के गए वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी के। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, भले ही विधानसभा में मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में था, तो मैंडेट अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ लोकसभा में दिया है। तो जितने भी हमारे निर्वाचित सांसद हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, तो अगर सभी मिलकर दबाव बनाते हैं केंद्र सरकार पे
तो ये बहुत बड़ा जो खतरा हमारे उद्योग पे है, उससे हम जो है बच सकते हैं। हो गया जी, थैंक यू। इसकी मैं आपको ना एक कॉपी दे